हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स में एक नए टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, दैट इज अ कैपेसिटेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो विभव का कुछ पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है और विभव आगे बढ़ता ही रहेगा, बट एक नया चीज यह ऐड होगा, वो है कैपेसिटेंस। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या है विद्युत या वैद्युत धारिता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। व्हाट इज दिस? देखते हैं क्या है वैद्युत कैपेसिटेंस। देखो स्टूडेंट, एक सिंपल सी चीजों को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बड़ा ही बहुत जबरदस्त चीज है, मैं बताता हूं क्या चीज है वो। ये एक बर्तन है ये। जैसे जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं इसमें हम लोग पानी डालते हैं। क्या करते हैं? पानी डालते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट करो कि ये हमारा पहला जो है प्रारंभिक स्थिति है, ये पहला तल है। कुछ टाइम और पानी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां तक भर जाएगा भाई। तो क्या होता है, पानी डालने के कारण इसके तल में जो है वृद्धि होता है। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करता हूं, इसी को उष्मा देता हूं। क्या चीज देता हूं? उष्मा देता हूं। किसी की सहायता से, बर्नर वगैरह जो भी चूल्हा है, जो भी है गैस है, हम लोग क्या देते हैं उसको? उष्मा देते हैं। तो उष्मा देने के कारण क्या होता है स्टूडेंट, इसका ताप में इंक्रीजिंग होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो पानी डालने के कारण उसका तल बढ़ने लगता है, उष्मा देने के कारण क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो वैसे ही स्टूडेंट क्या होता है कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, क्या देते हैं? आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो उस चालक के विभव में क्या होता है? इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होती है। समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे आप आवेश देते जाओगे तो वैसे वैसे उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। तो आवेश देने के कारण उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। याद रखिएगा, आवेश देने के कारण क्या होता है, उसके विभव में वृद्धि होती है। अब स्टूडेंट क्या होता है, Q इज इक्वल टू, मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, डेली लाइफ में क्या होता है उसको भी समझाऊंगा। तो इस जो प्रोपोर्शनल के साइन है उसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है CV। समझ में आ रहा है? और ये C स्टूडेंट अगर वैल्यू निकालोगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q डिवाइडेड बाई V, और एंड C इज नोन एज कैपेसिटेंस। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गया। अब मैं बताता हूं कि डेली लाइफ में इसको हम कैसे समझें। समझ में आ रहा है? कैसे समझिए, देखो क्या है स्टूडेंट, माना कि मेरे पास एक बल्ब है। क्या है बोलो? बल्ब है। और हम सबको पता है, इसको मैं गांव में अक्सर होता है कि वोल्टेज कम होता है। या मेरे घर में एक बोर है और बोर जो है, ये पंखा है। सपोज करते हैं स्टूडेंट, क्या चीज है बोलो? पंखा है। और वो पंखा है स्टूडेंट क्या है, नहीं चल रहा अच्छे से, नहीं चल रहा है वो पंखा, क्या है, नहीं चल रहा है अच्छे से। तो मैं क्या करता हूं, क्यों नहीं चल रहा है ये पता करता हूं। तो मुझे पता चलता है वोल्टेज की क्या है, कमी है। तो पहले एक समय हुआ करता था, अब आप बच्चे भूल गए होंगे, अब इन्वर्टर का जमाना आ गया। पहले स्टेबलाइजर हुआ करता था, तो टीवी जब नहीं चलता था ना वोल्टेज की कमी की वजह से, तो स्टेबलाइजर लगाया करते थे। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, पंखे में यदि वो पंखा अच्छे स्पीड से नहीं घूम रहा है, मतलब वोल्टेज की कमी है। तो हमको क्या रिकमेंडेशन करते हैं लोग कि भाई आप एक चीज ले लो, जनरली व्हाइट कलर का आता है, कुछ ऐसे आकार का। समझ में आ रहा है? एक चीज ले लो, ये व्हाइट कलर का चीज ले लो। अब ये व्हाइट कलर का चीज क्या है और ये करता क्या है? ये स्टूडेंट तार जो है आवेश फ्लो होता है तार में। ये जो है इसको क्या करता है पता है? धारण करके रखता है। क्या करता है? धारण करके रखता है। इसमें आवेश की वृद्धि होती है स्टूडेंट, जिसके कारण विभव में भी वृद्धि हो जाती है। और विभव जैसे बढ़ेगा, विभव का बढ़ना मतलब आपका फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ना होता है। आवेश की जो है गति में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण हमारा पंखा जो है फास्ट चलने लगता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यही जो व्हाइट कलर का जो चीज है, मैं आपको व्हाइट जो बता रहा हूं, ये जो है इसका धारिता, धारण करना, ये धारण करने वाला है आवेशों को। इसीलिए स्टूडेंट ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं बोलो? कैपेसिटर। क्या बोल देते हैं? कैपेसिटर। और जनरल भाषा में आप लोग अगर दुकान में जाओगे तो कैपेसिटर मांगोगे तो नहीं देगा, वो आप बोलते हो कंडेंसर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंडेंसर। ठीक है, तो कंडेंसर मांगने पर वो जो है हमको व्हाइट कलर का वो कैपेसिटर देता है।
तो दैट इज अ कैपेसिटर। और उसका काम क्या है समझ में आएगा सबको? कंडेंसर या कैपेसिटर का काम क्या है? विभव को बढ़ाना। और विभव को कैसे बढ़ाता है? वो आवेश को धारण करता है, धारिता धारण करता है, नाम से स्पष्ट है, धारिता धारण करना, ठीक है, धारण करना, ये चीज है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया सबको? अच्छे से समझ में आया ना भाई? अब देखो इसका मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, ये देखो आवेश का सबको पता है भाई क्या होता है, कूलम, और वोल्ट होता है इसका, है ना। तो एक मात्रक तो ये हो गया। दूसरा होता है स्टूडेंट C इज इक्वल टू आपका इसका दूसरा ऐसा यूनिट होता है फैराड। क्या होता है बोलो? फैराड। समझ में आ गया? फैराड है। क्लियर है? इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसका यूनिट देखते हैं, सॉरी विमी सूत्र देखते हैं। तो क्या होता है इसका विमी सूत्र? देखो इधर देखो सब लोग, C इज इक्वल टू है Q बाई V। विमी सूत्र निकालने का एक फंडा है स्टूडेंट, 11वीं कक्षा वालों को बहुत जरूरत पड़ता है, आपने भी 11वीं में पढ़ रखा होगा। इसको अज पॉसिबल अज इजी फॉर्म में लेके आओ। जैसे कि हमको पता है विमी सूत्र, किन किन चीजों का विमी सूत्र क्या क्या होता है, जिसकी I का होता है एम्पियर, है ना भाई, टाइम का होता है T, ठीक है। मास का विमी सूत्र आप सबको पता है, द्रव्यमान का विमी सूत्र मास, डिस्टेंस का विमी सूत्र होता है L, है ना। तो ऐसे हमारे पास ढेर सारे विमी सूत्र हैं। इन चीजों को तो मुझे क्या करना रहता है, किसी भी को विमी सूत्र में कन्वर्ट करना है तो इनको क्या करना रहता है स्टूडेंट, इन फॉर्म में लेकर के आना रहता है। तो चलो कन्वर्ट करते हैं, फिर लेकर के आते हैं उन्हीं फॉर्म में। कैसे ले आएंगे? चलो देखो इधर Q, तो हम सबको पता है I इज इक्वल टू Q बाई T, होता है कि नहीं? तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT हो गया, डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू वी नो दैट E इंटू D, होता है कि नहीं होता भाई? ठीक है, नहीं पता तो जाकर के प्रीवियस वीडियो देखिए आप लोग। अब आप सबको पता चल गया होगा, I हो गया, ये T हो गया, डिवाइडेड बाई E को मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? एकांक आवेश जितने बलों का अनुभव करता है, एकांक आवेश जितने बलों का अनुभव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? F डिवाइडेड बाई Q, और ये हो जाएगा D। Q को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा IT, और ये जब Q ऊपर जाएगा तो ये IT है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई F को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट बल, ठीक है, बल, द्रव्यमान गुणित त्वरण, MA, और ये हो जाएगा D। इतना चीज सबको समझ में आ गया भाई? अब आगे देखिए, C इज इक्वल टू I स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाई MA, त्वरण, एक्सीलरेशन का क्या हो जाता है? A इज इक्वल टू V बाई T, और सबको पता है V इज इक्वल टू होता है D बाई T, तो ये हो जाएगा D स्क्वायर T स्क्वायर, क्या हो जाएगा? D बाई, तो M के जगह में मैं क्या रख दूंगा? M के जगह में M आ जाएगा, और A के जगह में क्या रख देंगे स्टूडेंट? D बाई T स्क्वायर, और ये हमारा और है एक D। अब इस T स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर T टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई M D स्क्वायर। अब देखो जितना चीज है वो मेरे विमी सूत्र के फॉर्म में आ गया, तो अब मैं इसका विमी सूत्र में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा T टू द पावर 4, ऊपर M को ले जाओगे स्टूडेंट तो M इनवर्स हो जाएगा, और D के स्थान पे हम लोग यूज करते हैं L, तो L टू द पावर -2, तो ये आ जाता है हमारा विमीय सूत्र। सबको क्लियर है? ओके। अब देखिए स्टूडेंट, क्या एक और डेफिनेशन देख लो यहीं पे, क्या चीज? C इज इक्वल टू Q बाई V। सपोज करो कि V इज इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूं, तो V इज इक्वल टू 1 ले लूंगा तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इसका ऐसा परिभाषा आप और बना सकते हो, डेफिनेशन कैसे? किसी चालक की वैद्युत धारिता उस आवेश के बराबर होता है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि आवेश विभव में वृद्धि करता है, तो एकांक वृद्धि कर दे, इसको हमने एकांक लिए तब जाकर के बराबर हुआ। समझ में आ गया अच्छे से? तो ये इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है। अब ये देखो स्टूडेंट, किसी भी चालक की जो है धारिता वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है? किसी भी चालक की वैद्युत धारिता किस किस चीजों पर डिपेंड करती है? तो किसी भी चालक की विद्युत धारिता जो होती है स्टूडेंट, उसके आकृति पर डिपेंड करती है। किस चीज पर? उसके आकृति पर, स्ट्रक्चर पर
या उसका बोल दीजिए स्ट्रक्चर पर बोल दें, हाँ स्ट्रक्चर पर बोलेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा ना। नुकीले जगह में अभी मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहां पर आवेश घनत्व ज्यादा रहता है, ठीक है, मैं बताता हूं क्या चीज है। तो सबसे पहले इसका है आकृति पर, यदि छोटा आवेश है, छोटा आपका संधारित्र है स्टूडेंट, ठीक है, चालक है, तो इसका वैद्युत धारिता कम होगा। छोटा चालक है तो उसकी जो है वैद्युत धारिता कम होगा, और बड़ा है भाई तो उसकी वैद्युत धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा है स्टूडेंट उसके आसपास के प्रकृति पर। कैसे, ये देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक जो है चालक है और इसको मैंने क्या कर दिया, क्यों आवेश से आवेशित कर दिया। क्यों आवेश से आवेशित किया स्टूडेंट, ये देख लीजिएगा, क्यों आवेश से मैंने क्या कर दिया, इसको आवेशित कर दिया भाई, तो इसका विभव बढ़ गया। लेकिन इसके सामने मैं इसके नजदीक एक और अन्य प्लेट ले आता हूं, इसके नजदीक में क्या ले आता हूं, अन्य प्लेट ले आता हूं। तो अन्य प्लेट लाने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, प्रेरण के कारण इसमें माइनस चिन्ह आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, और इधर धन चिन्ह आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। तो इस प्रकार मैं बताऊंगा, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं वहां। लेकिन अभी बस इतना याद रखिए कि उसके जो है चालक के। ओके स्टूडेंट, अब मुझे ये बता दो आप कि क्या चीज मैं पूछ रहा हूं, ये देखो कंडेंसर समझ में आ गया, वही कंडेंसर को ही हम लोग कैपेसिटर भी बोलते हैं, कैपेसिटर को ही कंडेंसर बोलते हैं, जो कि आपके पंखों में लगा रहता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी लगा रहता है, मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन संयोग से मेरे पास अभी ऐसा कोई चीज जो है उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी प्रयास करता हूं मैं कहीं से लाने का, ठीक है। छोटे छोटे जो है आप लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देखे होंगे, ठीक है, जिसकी मदरबोर्ड, डीवीडी, सीडी, ठीक है, डीटीएच वगैरह जब बनाने जाते हो तो मदरबोर्ड देखो, हर चीज में मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में आपको ऐसा टाइप का जो है 2 ठो ऐसा तार निकला रहेगा, और इस टाइप का जो है आपको ढेर सारा देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में यही कैपेसिटर रहता है स्टूडेंट, ठीक है। और पंखे का तो सब लोग देखे हैं, बोर किसी के घर में बोर होगा तो देखे होंगे सफेद रंग का, दैट इज अ कैपेसिटर। तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि इस ब्रह्मांड का नहीं बोलेंगे यार, पृथ्वी का सबसे बड़ा कैपेसिटर क्या है, और इसका जवाब मैं कल के वीडियो में दूंगा, ठीक है। सबसे बड़ा कैपेसिटर कौन सा है, क्या नाम है उसका, आप कहीं से भी सर्च करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। अब चलो भैया देखते हैं गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। तो क्या है इसको देखिएगा, आ भी चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। माना कि सपोज करता हूं मैं, मेरे पास एक गोला है और उस गोला ए है, माना कि मेरे पास एक गोला ए है जिसका केंद्र O है स्टूडेंट, क्या है बोल दो, O है, एवं इसकी त्रिज्या R है। इस गोलीय चालक को एक समान आवेश प्लस Q से आवेशित किया जाता है, जो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसा आपको लिखना है भाई, लिखना है, जो कि उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः गोले का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करने लगता है। एक किसकी भांति कार्य करने लगता है, समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करने लगता है। इसके वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह इसके केंद्र से अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। इसके केंद्र से स्टूडेंट, यहां से हम अगर उसको देखेंगे ना, वैसे तो आपको वैद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देगा, लेकिन देखोगे तो कैसे फील होगा पता है, जैसे कि उसके केंद्र से निकल रहा है अभिलंबवत चारों तरफ। मतलब इसको ऐसा मान सकते हो, कैसा मान सकते हो, एक गोला है तो उसमें से बहुत सारे ढेर सारे ऐसे, मतलब इसको मैं किस चीज का एग्जांपल दूं यार, कोई एक काक चीज मुझे बता दो, याद आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है। तो गोले के केंद्र से निकलता हुआ पूरा, एक भी जगह स्पेस नहीं, तो वैसा जो है इसका वैद्युत क्षेत्र होंगी कुछ इस प्रकार, अभिलंबवत परपेंडिकुलर ऑन दैट, ऐसा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हुई दिखाई देंगी। तो स्टूडेंट इसके पृष्ठ पर विभव यहां लिखना है भाई, पूरा जो मैं वर्ड बोला हूं सबको लिखना है। पृष्ठ पर विभव जो हो जाएगा
v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r। केंद्र से पृष्ठ की दूरी उसके पृष्ठ पर विभव जो हो जाएगा केंद्र से पृष्ठ की दूरी, और इसको कौन से आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। अतः गोलीय चालक की धारिता, तो इसका धारिता क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू वी नो दैट व्हाट, v डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू डिवाइडेड बाई v होता है भाई। अब इस वैल्यू को रख दीजिएगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोल दो, q डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r। देन q से q r कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आ गया, ये है गोलीय चालक की धारिता। बहुत छोटा है ना, वेरी गुड, लेकिन आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, आ चुका है क्वेश्चन। तो ये है। अब यदि स्टूडेंट हम सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9, होता है कि नहीं होता है, तो इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, क्वांटिटी। देन वी नो दैट इफ दे आर कांस्टेंट देन c इज प्रोपोर्शनल टू r। मतलब इसको अगर हम नियतांक मानते हैं तो हमारा जो धारिता है वो किस पर निर्भर करेगा, r पर निर्भर करेगा, मतलब त्रिज्या पर। इससे यह सिद्ध होता है स्टूडेंट कि यदि हम गोले की त्रिज्या को बढ़ा दें, अर्थात गोले के आकार को बढ़ा दें, भाई त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, उसका आकार भी बढ़ेगा। गोले की त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आकार भी बढ़ेगा, तो गोले के आकार को बढ़ाने से उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। समझ में आ गया। केवल गोलीय चालक का केवल उसका किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। हाँ, उसके प्रकृति पर तो निर्भर करेगा ही है ना, क्योंकि यहां पे अगर मैं कोई और चालक ला दूंगा तो फिर प्रेरण के द्वारा वो आवेशित हो जाएगा, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप जानिए c इज प्रोपोर्शनल टू r, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो है एक गोलीय चालक की धारिता हो जाती है। तो आज के लिए मैं ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं लूँगा, इतना ही पढ़ाते हैं, और कल के क्लास में फिर हम देखेंगे बेहतरीन टॉपिक, देखेंगे यार बेहतरीन टॉपिक भाई, ठीक है, पूरा अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी, और ऑल वीडियोस आप देखते रहिए, रेगुलर देखते रहेंगे तो पूरा समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो भी देखिए, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू वेरी मच एंड